हरदोई सीट पिछले 30-40 साल से हमारे पास है। हर पार्टी ने लड़के देख लिया, कोई जीत नहीं पाई। तो उन्होंने सोचा नरेश आ जाएंगे तो सीट भी जीत जाएगी, हरदोई भी मजबूत हो जाएगा, और हमने वो करके दिखाया। आज हरदोई की हर सीट भाजपा के पास है। मेरे आने के बाद जब तक मैं नहीं था तब तक नहीं हुई। तो एक उपलब्धि तो मेरे आने से हुई, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी भाजपा का मन है, क्या करे क्या न करे। हाँ, मेरे बेटे को एमएलए बना के मंत्री बनाया, ये उन्होंने किया है। अब अगर परिवारवाद की बात करते हो तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे हाँ, एक ही परिवार में एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। अभी ताजा हरियाणा के चुनाव में हाँ, बेटी और माँ को बनाया, दोनों को एक साथ बनाया। हाँ। तो कहाँ पर से सीमा कोई रखी गई। लेकिन पार्टी को तय करना है किससे अच्छाई मिले, कहाँ बुराई मिले, और हम लोग पार्टी में जो तय करेंगे वो स्वीकार करेंगे। बीजेपी से पहले आप अखिलेश यादव के साथ थे और समाजवादी पार्टी ने आपको राज्यसभा भी भेजा। अखिलेश यादव को आपने क्यों छोड़ा? क्या ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव को आपको छोड़ना पड़ा और बीजेपी में गए? मेरे ख्याल अखिलेश जी इसका उत्तर बहुत अच्छा दे देंगे। नहीं, अखिलेश जी तो हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हमको जिस तरीके से टिकट मेरा काटा गया, अब समाजवादी पार्टी में भी मेरा टिकट कट जाए। आप तो टिकट बांटते थे, मैंने पता चला। हाँ, कांग्रेस काटती रही है, लेकिन सपा में तो मैं टिकट बांटता था, अपने आप कह देता था। और वहाँ मेरा टिकट काट दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती है मामले में। इस बारे मैंने सपा को छोड़ दिया, अखिलेश जी का राज छोड़ दिया, केवल टिकट कटने की वजह से। सिर्फ टिकट कटने। बाकी आज भी अखिलेश जी मेरा पूरा सम्मान करते हैं। अखिलेश जी से आपके आज भी संबंध वैसे ही हैं? नहीं, संबंध तो हमारे सबसे है, संबंध हमारे किसी से खराब नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद अखिलेश जी से मिलने आज तक नहीं गया हूँ। लेकिन संबंध है, संबंध बने हुए हैं। ये आपका टिकट काटा और जया बच्चन को टिकट दिया जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, उसके बाद आपने काफी कुछ जया बच्चन जी के बारे में भी कहा था। अब छोड़ियो, नारी है। हम लोगों का हिंदू धर्म में सिखाया गया नारी को सम्मान देना चाहिए। उस समय रोष में मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया था, मैंने उन शब्दों को वापस भी ले लिया था। इस बारे उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये अखिलेश यादव जी आपका टिकट काट देते हैं, और आप अखिलेश यादव को, मैं पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव को पहला लोकसभा चुनाव अपने मतलब टेक्निक से आपने उनको जितवाया था और लड़ाया था, और मुलायम सिंह से कहा था कि अखिलेश को लड़ाओ कन्नौज। ये सही है कि अखिलेश को मैंने मदद करी। कैसे, क्या? नेताजी का मेरे ऊपर एहसान जिंदगी भर रहा है। कोई पार्टी में रहा हूँ तो वहाँ मैंने एक डमी कैंडिडेट लड़ाया कन्नौज में, लोकतांत्रिक सीट हमी को मिली थी, बीजेपी ने हमको दे रखी थी। लेकिन शायद आपने वो सीट पहले छोड़ दी थी, कहा था कि बीजेपी लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, ये ठीक है, मैंने छोड़ी थी, लेकिन आदरणीय नेताजी ने मुझसे कहा नहीं, वो सीट तुम्हें लड़ानी पड़ेगी, लड़ाओ। मैंने कहा लड़ाता हूँ। वो मैंने एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया था, और मुझे मालूम था मेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। और नेताजी के बेटे अखिलेश हैं, पहला चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में अखिलेश को हरा देता। ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नेताजी के इतने एहसान और उनका इकलौता बेटा चुनाव लड़ रहा, हम विरोध करें, हमारे विरोध से हार जाए। तो मैंने वो नहीं होने दिया, नेताजी की बातों का सम्मान रखा। मतलब इस घटना से ये पता चलता है कि किस तरीके से किसी कैंडिडेट को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट पार्टियां खड़ी करती हैं। हमारे खिलाफ नेताजी ने कई बार डमी कैंडिडेट दिए। हरदोई में कई बार डमी कैंडिडेट दिए कि मतलब ये जीतने वाला ही नहीं है। हाँ, विनय वर्मा जी आज है नहीं दुनिया में, वो एसपी हरदोई भी रहे हैं, नेताजी के बहुत खास थे। उनके माध्यम से हम मैसेज करा देते थे, नेताजी उसी को प्रत्याशी बना देते थे। और नेताजी तो ये भी कहते थे, अगर प्रमोद तिवारी और नरेश जीत गए समझ लो पूरी कांग्रेस जीत गई, अब किसी और की जरूरत नहीं है। ये भी वो शब्द टुकड़ा कहते थे। अच्छा।
और हम लोग सुन लेते थे, नेताजी बड़े थे, तो अब कल प्रधानमंत्री जी कोई शब्द हमारे लिए कह दे तो मैं तो उसे गले की माला ही समझूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए हमको याद किया, कुछ कहा, कभी बुरा नहीं हुआ।